नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम लिपि परीक्षण का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम क्रमांक या पिन कोड प्रतिदर्श संबंधी प्रश्न को देखेंगे। अब तक हम लिपि परीक्षण में दो टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं। एक था आव्यूह संबंधी प्रश्न, अगला था संख्या सारणी संबंधी प्रश्न, और आज का जो सेशन है क्रमांक या पिन कोड प्रतिदर्श संबंधी प्रश्न, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करना, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। आइए हम देखते हैं क्रमांक या पिन कोड प्रतिदर्श संबंधी प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्नों में क्रमांक, पिन कोड्स, फोन नंबर इत्यादि का एक सेट दिया गया रहता है। कहा है कि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या दिया रहता है, क्रमांक दिया रहता है, पिन कोड्स दिए रहते हैं, फोन नंबर दिया रहता है, इसका एक सेट होता है। उस पर आधारित प्रायः विश्लेषणात्मक एवं निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए क्रमांक या पिन कोड्स के सेट का विश्लेषण करके एक सारणी बना लेनी चाहिए, एक सारणी बना लेनी चाहिए। उदाहरण में हम आगे देखते हैं, उदाहरण हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इस पर क्रमांक या पिन कोड प्रतिदर्श संबंधित प्रश्न को देखते हैं। देखना, निर्देश में दिया है 1 और 2, इसमें 1 से 2 तक क्वेश्चन करना है। नीचे दिए गए सारणी के प्रथम 2 अंक गैस एजेंसी की संख्या को और अंतिम 4 अंक उपभोक्ता संख्या को सूचित करते हैं। कहा कि नीचे दी गई सारणी की प्रथम 2 अंक मतलब जैसे यहाँ दिया है 29, यहाँ 35, यहाँ 37, प्रथम 2 अंक गैस एजेंसी की संख्या को और अंतिम 4 अंक, जो अंतिम के 4 अंक है, उपभोक्ता संख्या को सूचित करता है। क्या करता है? उपभोक्ता संख्या को सूचित करता है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, निम्नलिखित एजेंसी में से किसकी न्यूनतम उपभोक्ता संख्या है? निम्नलिखित एजेंसियों में से किसकी न्यूनतम उपभोक्ता संख्या है? आपको बताना है किसकी न्यूनतम उपभोक्ता संख्या है। 31 की क्या उपभोक्ता संख्या न्यूनतम है? देखना 31 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। 29 58 है, यहाँ लिखा 29 59 है। और देखना 31 यहाँ लिखा हुआ है, 2808 है। 31 यहाँ लिखा हुआ 8303 है। आपको देखना जो लास्ट के 4 डिजिट है वही आपको पता है, वही आपका उपभोक्ता संख्या है, उपभोक्ता संख्या है। तो 2808 यहाँ देखना 31 यहाँ देखना 29 59 था, यहाँ 2808 था, यही सबसे न्यूनतम दिख रहा है 31 में। यहाँ से देखा गया यहाँ 29 58 है 31 में, यहाँ 29 59 है, यहाँ 2808 है। तो देखना 37 में उपभोक्ता संख्या देखना कितना है। 37 में देखना यहाँ 2591 है, यहाँ 2594 है, यहाँ देखना 2591 है, यहाँ 2594 है, यहाँ 7801 है, यहाँ देखना 3982 है, यहाँ देखना 6119 है। तो बताना है कि कौन सा उपभोक्ता संख्या एकदम न्यूनतम है, वही आपको बताना है। तो 37 का देखना ध्यान से, 2591 आपको दिख रहा है यहाँ 37 में। 31 से न्यूनतम 37 वाला है, 31 से जो है न्यूनतम 37 वाला है यहाँ उपभोक्ता संख्या। 31 का उपभोक्ता संख्या यहाँ 2808 था, 2808 से छोटा है 2591। अगला ऑप्शन चेक करना 27 वाला, 27 यहाँ देखना, 27 यहाँ 2600, 27 यहाँ 2595, 27 यहाँ 7000। तो देखना यहाँ 29 59 है, तब भी 2591 यहाँ है 2595, 2591 ही छोटा है 2595 से। अगला देखना 29 का, यहाँ है 3150,
29 का जो है यहाँ देखना 5132 है, यहाँ देखना 2732 है, यहाँ देखना 3080 है। तो सबसे छोटा जो दिखा आपको 37 का दिखा, 37 की उपभोक्ता जो संख्या है न्यूनतम 2591 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको बताया गया है अंतिम 4 अंक उपभोक्ता संख्या को सूचित करता है, और यहाँ क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित एजेंसियों में से किसकी न्यूनतम उपभोक्ता संख्या है। तो 31 वाला देखना है जो एजेंसी है या एजेंसियों की संख्या बताया गया है कि प्रथम 2 अंक गैस एजेंसी की संख्या को दर्शाता है और अंतिम 4 अंक उपभोक्ता संख्या को दर्शाता है। तो देखा गया 31 वाला जो है यहाँ 37 से बड़ा था, 37 वाला जो उपभोक्ता संख्या है तीनों से छोटा है। यहाँ देखा गया 2591 उपभोक्ता संख्या 31 से भी छोटा है, 27 से भी छोटा है, 29 से भी छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे है एक क्वेश्चन। यहाँ आपको दिया गया निर्देश में 1 और 2, 1 से 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख चुके, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 एजेंसियों की उपभोक्ता संख्या समान है? किन 2 एजेंसियों की उपभोक्ता संख्या समान है? क्या 31 37 की उपभोक्ता संख्या समान है? देखना 31 और 37, 31 यहाँ है, इसका है 29 58, 31 यहाँ है, इसका है 31 50, 31 यहाँ है, इसका है 29 59, 31 यहाँ है 2808, 31 यहाँ है 8303। अब देखना 37 यहाँ है 37 25 94, 25 91, 27 32, सॉरी 7808, 27 नहीं 7801 और 37 देखना 61 19 समान नहीं दिखा इसका उपभोक्ता संख्या। 31 27 देखना, यहां भाई 31 27 है, सॉरी 31 27 है, 37 नहीं बल्कि 27 है। यहां बना लो 31 27 है। अब देखना 31 27 क्या उपभोक्ता संख्या मैच करता है? 27 29 59 देखना कहीं है, यहाँ है 29 59 देखना यहाँ है, और यहाँ भी है 27 में। यहाँ देखा गया 29 और 59 दोनों उपभोक्ता संख्या मैच किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इस ऑप्शन को बना लेना, यहाँ 37 नहीं है बल्कि 27 है। देखना फिर से, यहां दिया था 31 27 दिया था, अब यहां लिख दिए थे 31 37, इसलिए मैच नहीं कर रहा था। यहाँ 31 27 लिख दो, 31 और 27, 31 की उपभोक्ता संख्या और 27 की उपभोक्ता संख्या दोनों सेम है। यहाँ देखना, यहाँ 31 की उपभोक्ता संख्या 29 59 है, यहाँ देखना 29 59 है, यहाँ मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ मत जाइएगा, यहाँ 31 का यहाँ 29 58 है, यहाँ 31 का जो है देखना कुछ और मिलेगा भी, यहाँ 31 का 2808 है, यहाँ 31 का 8303 है, तो किसी ना किसी मैच कर गया, इसलिए हम देखें कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में नीचे विभिन्न केंद्रों में एक परीक्षा के लिए पंजीकृत कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। बाईं ओर के प्रथम 2 अंक केंद्र का संकेत है और अन्य 4 उस केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर रोल नंबर के प्रतिदर्श के आधार पर दीजिए। पहला क्वेश्चन इस पे देखना ध्यान से, जो बाईं ओर के 2 अंक हैं, ये क्या बताया है? केंद्र का संकेत है, और अन्य 4 उस केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए है। अन्य 4 जो कोड इधर वाला बचा हुआ है, यह कोड जो है पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए कोड है, इस बात को ध्यान देना। आइए देखना, इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, तब यह बताइए कि निम्नलिखित केंद्रों के किस जोड़े का क्रमांक 0 से आरंभ होता है? किस जोड़े का क्रमांक 0 से आरंभ होता है बताना है। तब यह बताइए कि निम्नलिखित केंद्रों के किस जोड़े का क्रमांक 0 से आरंभ होता है।
तो आप देखिए 35 तथा 29, 35 तथा 29 का जो क्रमांक है, पहला देखना 35 29, 29 का देखना यहां से 0229, यहां बोला है निम्नलिखित केंद्रों के किस जोड़े का क्रमांक शून्य से आरंभ होता है। यहां 29 है, 29 का जो क्रमांक है 0 से स्टार्ट हो रहा है। 35 का देखना 35 का देखना कहीं है, 35 का क्रमांक जो है 29 का हो गया, मान लो 29 का 00 मिला, 35 का नहीं मिला। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा हम अगला देखना 53 32, सिर्फ 00 वाला नंबर, एक में 53 में है, एक में 29 में है। 53 का जो क्रमांक है 00 है और 29 का जो क्रमांक है 0 से स्टार्ट हुआ। यहां वही बोला है शून्य से आरंभ होता है। एक 29 का है, एक 53 का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही है, 29 और 53। 29 और 53 का जो क्रमांक है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला कि उसका क्रमांक 0 से आरंभ हुआ हो, सिर्फ 29 और 53 के अलावा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां क्वेश्चन में यही बोला गया है। तब यह बताइए कि निम्नलिखित केंद्रों के किस जोड़े का क्रमांक शून्य से आरंभ होता है। 29 और 53 का क्रमांक शून्य से आरंभ होता है। यहां पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे देखिए। निम्नलिखित में से किस केंद्र का जोड़ा उभयनिष्ठ क्रमांक वाले अभ्यर्थियों का है। उभयनिष्ठ क्रमांक वाले अभ्यर्थियों का है, अर्थात जो क्रमांक दिया है, कौन सा क्रमांक जो है वह समान है। लास्ट के जो 4 डिजिट यहां दिए हैं, लास्ट के किसमें 59 और 29 में समान है क्या। तो 59 देखना यहां है, 59 वाला 46 89, यहाँ 39 91, यहाँ देखना 47 91, 9001, यहाँ देखना और कहीं है 59 और नहीं है। 29 देखना क्या 29 कहीं समान मिलता है। 29 यहाँ देखना 0229 और कहीं 29 में 2229 और यहाँ 28 22, क्या इसमें कहीं समान आपको दिख रहा है। 59 29 यहाँ देखना ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है। अब देखना 29 वाला देखना ए है और यहां है और देखना एक यहां है। क्या समान कहीं मिला। ए मिला ही नहीं समान, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखना 29 32, 29 तो वही है। 32 वाला देखना 32 का यहाँ 19 43, 32 का देखना 48 43, 95 43 और कहीं नहीं, मैच भी नहीं किया, ये भी गलत हो गया। 29 53, 29 वही है। 53 देखना 0091, 3184, 366, 3642, 4284, 29 97, 29 97, 29 97, ये भी नहीं मैच किया। तो अगला तो कंफर्म सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 और 59 का देखना ध्यान से, 53 और 59, 53 और 59 का देखना। 59 के यहाँ 39 91 है, यहाँ 46 89, 39 91 और देखना 59 का यहाँ है एक तो यहाँ है और 59 का देखना कहीं है नहीं है। 53 देखना कहाँ है। 53 यहाँ 00 91 के, 53 यहाँ 31 84, 53 और देखना कहाँ है। 53 यहाँ 42 84 और 53 यहाँ 29 97, 29 97, 29 97 और यहाँ 53 एक यहाँ 0357, 0357
आप देखिए ध्यान से, 53 एक यहां देखना, यहां 53 है, 53 का यहां देखा गया 39 91 और 59 का देखा गया 39 91। यही जो क्रमांक है दोनों सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 53 का क्रमांक 39 91, 59 का क्रमांक 39 91, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन डी था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 और 59 का जो क्रमांक है पूरी तरह से मैच कर गया, सेम है। 39 91 39 91 सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आपको इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करके चले आओगे। या बहुत ही इजी होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, इसलिए यह परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम अगला देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में पता दिए गए हैं जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। 4 विकल्पों में 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है। वही शुद्ध वाला विकल्प पता करिए जो शुद्ध है। पहला यही क्वेश्चन है, तिरुमंगलम 12 सितंबर 1872। आपको देखिए ध्यान से, जो पता दिया है सेम जो पता दिया है वह पता किसमें पूरी तरह से मैच करता है, पूरी स्पेलिंग किसमें मैच करता है, कहीं मिस्टेक ना हो, किस ऑप्शन में मैच करता है। ध्यान से देखेंगे तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कन्फर्म है ऐसे प्रश्नों को आप गलत कर देंगे। ध्यान से देखिए, जो यहां लिखा गया है वही क्या यहां लिखा गया है, देखना यहां 21 सितंबर लिख दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। 21 एसटी लिख दिया, यहाँ 12 था, यहाँ क्या कर दिया, ये गलत कर दिया। अगला देखना तिरुमंगलम, यहाँ देखना जी ए, यहाँ देखना जी ए है, यहाँ जी है, ये गलत हो गया। तिरुमंगलम 12, यहाँ कामा है, यहाँ भी कामा है। सितंबर देखना, सितंबर 1872, यहाँ देखा गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है। देखना स्पेलिंग THIRUMANGALAM 12 SEPTEMB, यहाँ भी यहाँ देखना इस प्रकार से दिखा था, पॉइंट था, यहाँ इस प्रकार से बन गया 1872। अगले देखना तिरुमंगलम, मंगलम ना करके यहाँ यन लिख दिया, यहाँ यम था और यहाँ यन लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों के लिए ध्यान से देखना होता है, जो पता लिखा गया है उस पते को देखते हुए जो ऑप्शन लिखा गया है किस ऑप्शन में वह पता पूरी तरह से मैच करता है, जिसमें या वह पता दिया, जो पता दिया गया है जिस ऑप्शन में पूरी तरह से मैच कर जाएगा वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। कांचीपुरम 18 दिसंबर 1967। कांचीपुरम 18 दिसंबर 1967। तो बताइए जो पूरा पता दिया गया है किस ऑप्शन में पूरी तरह से मैच करता है। जो ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर जाएगा दिए गए पता पे, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से मैच करता है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद लगाइए। देखना कांचीपुरम, यहाँ देखना डबल ई है, यहाँ सिर्फ ई लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। अगला देखना कांचीपुरम, पूरा स्पेलिंग मैच किया, कामा है कामा मैच किया, 18 लिखा हुआ है, दिसंबर लिखा गया है 1967, एक पूरी तरह से मैच किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखना अगला, यहाँ देखना कांची, यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा था डबल ई, इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखिए यन था, यहाँ कांचीपुरम लिखा गया है, यहाँ यम है, इसलिए ये गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप देख पाए, ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को जो दिया है पता उसको पढ़िए, उसके बाद जो ऑप्शन 4 दिए हैं उस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो दिए गए प्रश्न के आधार पर मैच करता है, जो दिए गए प्रश्न का पता है वह मैच करता है किसी भी ऑप्शन में,
तो वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिलाबाद 15 अप्रैल 1852, यह जो पता दिया गया है किस ऑप्शन में पूरी तरह से मैच करता है। जिस ऑप्शन में यह पता पूरी तरह से मैच करेगा वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ ADD नहीं लिखा है बल्कि ADH लिखा है, इसलिए गलत हो गया। ADI लिख दिया इसलिए गलत हो गया। ADD लिखा है ILAB AD, एडिलाबाद 15 अप्रैल 1852, यह पूरी तरह से मैच किया। एडिलाबाद 15 अप्रैल 1852, यहाँ कामा है, कामा भी मैच किया। अप्रैल 15, यहाँ देखना एडिलाबाद ये भी मैच किया। यहाँ देखना, यहाँ एडिलाबाद फिर कामा 15 अप्रैल फिर कामा, यहाँ ऐसा कहीं नहीं है बीच में कामा है इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखना कामा, यहाँ कामा नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आपका सही वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मी नारायण 3468/78 कार स्ट्रीट जोलारपेट, कार स्ट्रीट जोलारपेट लिखा हुआ है। आपको यही वाला जो पता दिया है बताना है क्या इस ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह पता मैच कर रहा है, और दिए गए ऑप्शन में ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें जो पता है वह पूरी तरह से मैच करेगा। वही वाला ऑप्शन हमें चाहिए, वही वाला ऑप्शन हमें चुनना है। तो ध्यान से देखिए, लक्ष्मी नारायण यानी ARI, यहाँ देखना यानी ARAIN है इसलिए गलत हो गया। ARAIN है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ARI लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट हो गया। अगला देखना, लक्ष्मी नारायण 3468/78 कार स्ट्रीट जोलारपेट, यह पूरी तरह से मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, लक्ष्मी नारायण 34/78 जोलारपेट, इसको छोड़ दिया, कार स्ट्रीट को छोड़ दिया इसलिए ये गलत हो गया। लक्ष्मी नारायणन, देखना नारायणन, यहाँ नारायणन लिखा है, यहाँ नारायण, लक्ष्मी नारायण लिखा हुआ है, नारायण, देखो लक्ष्मी नारायण, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नारायणन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नोट करिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे विभिन्न केंद्रों में एक परीक्षा के लिए पंजीकृत कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। बाईं ओर के प्रथम 2 अंक केंद्र के संकेत हैं, बाईं ओर के प्रथम 2 अंक केंद्र के संकेत हैं और अन्य 4 उस केंद्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए हैं। अब प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए रोल नंबरों के प्रतिदर्श के आधार पर दीजिए। आप देख लीजिए, बाएं वाला जो 2 अंक है ये क्या है? बाएं के 2 अंक जो है केंद्र के संकेत हैं और 4 जो है पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए है। क्रमांक के लिए है, जो बचा वो 4 है पंजीकृत अभ्यर्थियों के क्रमांक के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में अधिकतम क्रम संख्या है? यहाँ डायरेक्ट लिख दिए किस केंद्र में अधिकतम क्रम संख्या है। तो बताइए 47 में ऐसा है कि 18 में ऐसा है कि 88 में है कि 81 में है? देखना 47 का जो है, 47 का यहाँ देखा गया 43-12, 18 का देखा गया 18, देखना 47 यहाँ है, 47 और कहीं देखना है, 47 यहाँ है, 53-47, 53-47 यहाँ देखना, 43-21 और कहीं है 47 और कहीं नहीं है। यहाँ देखा गया 47 का 53-47
43 12 और यहाँ देखा गया 43 21, इस प्रकार से देखा गया। तो अगला देखना 18 का, 18 का देखना, 18 देखना यहाँ 43 20 है, 18 देखना 19 27 है, यहां देखना 71 31 है, यहां देखना 18 का 9901 है। सबसे अधिकतम 18 वाला है 9901, यहां देखना ये है। तो इसका मतलब 47 से बड़ा ही है क्रमांक, जो संख्या है यहाँ 47 से बड़ा ही है, इसका मतलब इससे बड़ा ही है। अब 18 से बड़ा क्या 88 है, देखना यहाँ है 8187, 8325 और देखना 2345 और देखना 7325, इससे बड़ा नहीं है। 81 का देखना, 81 का जो 81 है, 81 का है 71 31 81 का है, और देखना 47 52 43 20 सॉरी 43 20 नहीं 27 83, इससे बड़ा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वह सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका जो क्रमांक है सबसे बड़ा होगा। एक केंद्र दिया है, किस केंद्र में अधिकतम क्रम संख्या है 18 केंद्र में अधिकतम क्रम संख्या है 18 यहाँ है, जिसमें देखा गया 9901 इसका क्रम संख्या है, 9901 अधिकतम 18 का क्रम संख्या है 9901, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, अगला जो दिया है किस केंद्र में न्यूनतम क्रम संख्या है, न्यूनतम बताना है किसमें न्यूनतम क्रम संख्या है वही बताना है। 51 देखना, 51 का हम खोजते हैं 51 किसमें है, 51 यहाँ 51 का जो क्रम संख्या है 19 27 है और 33 38 है, और कहीं है 51 का नहीं है, इसमें सबसे छोटा 51 का ये 19 27 है, इसको मिटा दीजिए। 88 का देखिए न्यूनतम कितना है, यहां देखिए 88 का 81 87 है, 88 का 81 87 43 83 25 और यहाँ 2000 सबसे कम वाला है 2345, यह 81 का है, किसका है 81 का, एक इसका है 51 का। अगला देखना 65 का, ये जो है 88 का है, अगला देखना 65 का, यहां देखना 1200 है 65 का, 1923 है, सब देखना यहाँ 65 का देखा गया 1200 है, कितना है 65 का 1200 है, यहां देखना 65 का 1200 है। 33 का देखना, 33 का देखना, यहां देखना 3782 और कहीं 33 है 2896, सिर्फ 65 वाला जो है सबसे न्यूनतम क्रम संख्या है। 65 जो केंद्र है 65 केंद्रों का 65 केंद्र वाले का जो क्रम संख्या है वह 1200 है, और 1200 सबसे न्यूनतम क्रम संख्या है दिए गए ऑप्शन का, दिए गए ऑप्शन का सबसे न्यूनतम क्रम संख्या 65 का है, 65 का 1200 है, कितना है 65 का 1200। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र युग्मों, निम्नलिखित केंद्र युग्मों में से किसमें समान क्रम संख्या है। ऑप्शन दिया 88 81, इसका क्रम संख्या क्या समान है, 33 51 क्या इसका क्रम संख्या समान है, 65 47 क्या इसका क्रमांक संख्या समान है, 18 51 क्या इसका क्रम संख्या समान है। देखिए और बताइए, देखना ध्यान से, अगर हम 88 81 का देखें, 88 यहाँ है, 88 का 81 87 है, 88 का 23 25 है और 73 47 है और यहाँ 73 25 है। तो 81 की देखना कहीं मैच करता है, 81 वाला यहाँ 27 83 है और कहीं है
71, 33, 71, 31 है और 47, 52 है, मैच ही नहीं किया, ये गलत हो गया। 33, 33, 51, 33 का देखना, 37, 82 है 33 वाला, और कहीं 33 है, यहाँ है 28, 96, 51 का देखना, 33, 38 नहीं मैच किया, 19, 27 नहीं मैच किया, और देखना कहीं है 51 का मैच ही नहीं किया, ये भी गलत हो गया। अगला देखना 65, 47, 47 का है 43, 12, 43, 21, और कहीं देखना 53, 47, 65 का देखना, 65 का 1200 है, 65 का 1200, ये भी गलत हो गया। अगला अपने आप मैच करेगा, 18 और 51 के जो क्रम संख्या है वह पूरी तरह से मैच करेगा। 18 का क्रम संख्या देखना और 51 का क्रम संख्या देखना, 18 और 51 का क्रम संख्या देखना, वह पूरी तरह से मैच करेगा। 18 का देखना 19, यहां लिखते हैं, अगर हम 18 का क्रम संख्या लिखें 19, 27 ए है, और देखना कहीं है 18 वाला 43, 20, और देखना 48, 43, और देखना 18 का 9901, ए हो गया। अब हम देखते हैं 51 का, 51 का देखना 19, 27, देखना ध्यान से, इसका क्रम संख्या मैच कर गया 19, 27, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखना इसका क्रम संख्या 19, 27 है, और 18 का 19, 27, 18 का देखना 19, 27 यहाँ है, यह दोनों पूरी तरह से सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। ये वाला लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अब तक इसको पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखे हैं, जाकर के आप सबसे पहले पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप भी उस संबंधी प्रश्न को आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, और जो संख्या सारणी संबंधी प्रश्न पढ़ाए हैं उसको भी आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।